सरकार आनंदपाल एनकाउंटर मामले में मायूस होकर इतना डर गई है कि वो आनंदपाल सिंह के परिवार और उनसे जुड़े सामाजिक संगठनों का मनोबल तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने आनंदपाल के गांव सांवराद में बीजेपी सरकार पर धावा बोलते हुए कई आरोप लगाए। खाचरियावास ने सांवराद में आनंदपाल की माता निर्मल कंवर, छोटी बेटी योगिता सिंह और उनके रिश्तेदारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। खाचरियावास ने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों से मिलकर आनंदपाल एनकाउंटर से उपजे हालात, सरकार के रवैये और परिजनों की एनकाउंटर की सीबीआई जांच पर कहा कि आनंदपाल का रिश्तेदार होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सरकार ने उसके कई रिश्तेदारों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया है, जो अन्याय है और हम अन्याय का प्रतिकार करते हैं। खाचरियावास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 24 जून की रात एनकाउंटर के बाद आनंदपाल का 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है और 2 सप्ताह से अंतिम संस्कार नहीं हो सका है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। पता नहीं बीजेपी सरकार सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही है, क्यों डर रही है। खाचरियावास ने सरकार से परिजनों की उचित मांगे मानने के साथ आनंदपाल एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने की बात कही। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी हर व्यक्ति के न्याय की बात करती है। जहां भी सरकार का जुल्म होगा, सरकार का अन्याय होगा, वहां कांग्रेस पार्टी बोलेगी। कांग्रेस पार्टी इतनी बात कह रही है कि किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच होनी चाहिए। वो निष्पक्ष एजेंसी सीबीआई है, जो न्यायिक जज की अधीन होकर आप यदि सीबीआई जांच करेगी, सच्चाई सीबीआई से जांच हो जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो कांग्रेस तो कोई गलत मांग हम नहीं उठा रहे, हमारे सारे नेता यही बात कर रहे हैं। देखिए, जहां तक है उसमें सरकार किसी भी स्तर पर जाकर कहीं पे ऑडियो लेकर आएगी। सरकार का जो सारा तंत्र है एक ही काम में लग गया है कि कैसे भी इनके डिफरेंसेज, इनकी जो कमेटी, इनके परिवारजन और इनके जो अगवा लोग जो इस आंदोलन में हैं, वो जो तय करेंगे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में ऐसी पहली घटना मैंने देखी है जब सरकार की सारी संवेदनाएं खत्म हो गई। 15 दिन से पूरा सांवराद गांव दहशत में जी रहा है। 15 दिन से सांवराद गांव के एक बेटे की मां लाश लेकर बैठी है, आनंदपाल की, और पूरा परिवार भूखा है और डिमांड कर रही है सीबीआई से जांच करा लो। होम मिनिस्टर कहते हैं मैं ईमानदार हूं, किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, सीबीआई को जांच दे दे, परिवार से बात कर ले। पूरे गांव में जिस तरह से पुलिस छावनी बना रखा है, गांव के आसपास के हर जाति धर्म के 400 से ज्यादा लड़कों को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। आनंदपाल के परिवार के 150 से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं। मैंने तो आज हालात देखे हैं। जिसके लिए कहा गया इतना बड़ा गैंगस्टर, उसके घर में आज स्थिति खराब है, कोई संभालने वाला नहीं है। यदि आप ईमानदार है तो उसमें सीबीआई से जांच हो जानी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। और मैं आज कह सकता हूं, लाठी गोली के दम पर यदि कोई भी सरकार काम करे, किसी भी पार्टी की हो, तो उसका तय है विरोध होगा, और विरोध के बाद यदि कोई टकराव होगा तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। आगामी 12 तारीख को एक यहाँ पे बड़ी सभा रखी है राजपूत समाज की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि जो एजिटेशन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन न्याय का आंदोलन है, कानून के तहत न्याय प्राप्त करने का आंदोलन है। जो भी लोग इस आंदोलन के अगुवा हैं, उन्होंने वो आवाज उठाई है, वो कानून की रक्षा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि उस आंदोलन में पूरा सहयोग करे, जिससे आगे से कोई आनंदपाल बागी ना बने, किसी का बेवजह एनकाउंटर नहीं हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। और मैं ये उम्मीद करता हूं, कानून का राज राजस्थान में कायम होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। और यदि सच्चाई सामने नहीं आएगी और यदि कहीं आंदोलन भड़केगा, तो अब उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। लोग राजनीतिक आरोप भी लगा रहे हैं, आप इस पे कोई राजनीति नहीं है। ये कांग्रेस बीजेपी किसी जाति धर्म का आंदोलन नहीं है। यदि आनंदपाल गैंगस्टर था, अपराधी था, तो उसके लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन क्या एक माँ ये नहीं कहेगी कि आपने मेरे बेटे को गोली क्यों मारी? आप वीडियो दिखा दो या सीबीआई से जांच करा लो। सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ, सीबीआई से जांच हुई। दारिया का एनकाउंटर हुआ, सीबीआई से जांच हुई, लोग अरेस्ट हुए। चतुर सिंह का एनकाउंटर हुआ, आज तक उस बच्चे की मां न्याय मांग रही है। सीबीआई को जांच आपने दी, आनंदपाल की भी जांच सीबीआई से करा लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो सीबीआई से जांच कराने से सरकार की नाक नहीं कटेगी, सरकार की सच्चाई सामने आएगी। और मैं राजस्थान के मंत्री और सरकार के नेताओं से कहूंगा, आपके पास फुर्सत नहीं है। आनंदपाल अब जिंदा नहीं है, डरिए मत। उसका घर में उसकी मां, बहन, बेटी को कम से कम न्याय दीजिए। लाश से सरकार डर रही है, और लाश लेकर पूरा गांव बैठा है। पूरे गांव को लाठियां मारी जाती हैं। यहाँ पर पूरे गांव का मैं दौरा करके आया हूं, मैंने हालात खुद ने देखे हैं। आनंदपाल अपराधी था, गैंगस्टर था,
लेकिन उसकी मां ने तो कोई अन्याय नहीं किया और गांव वालों ने तो नहीं किया। सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार ईमानदार है तो सीबीआई से जांच कराए। एसआईटी से सरकार करवा सकती है तो सीबीआई में क्या दिक्कत है? और यदि सीबीआई से जांच नहीं होगी, इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं गलत है, दाल में कुछ काला है।